बात करेंगे नॉन मेडल्स की। नॉन मेडल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉन मेडल्स जो उनसे होती हैं, ये क्या होती हैं? ये नॉन मेडल्स आयंस बनाती हैं, नेगेटिव आयंस बनाती हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नॉन मेडल्स क्या करती हैं? ये नेगेटिव आयंस बनाती हैं। क्यों नेगेटिव आयंस बनाती हैं? इस याद करने का आसान सा तरीका है कि मिसाल के तौर पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जैसे ही खारिज किया, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से खारिज किया और इस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए किसी दूसरे की मदद की। सोडियम ने मदद की है किसी दूसरे नॉन मेटल की, तो इसलिए मदद करने वाला जो सा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसकी वजह से ये क्लोराइड आयन में नेगेटिव आयन आ गया, नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने किसी दूसरे एलिमेंट को नुकसान पहुंचाया, उसका इलेक्ट्रॉन लिया है। उधार लेना एक नेगेटिव काम है और उधार देना, किसी की मदद करना, एक पॉजिटिव काम है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि उसने किसी दूसरे मेटल को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये भी एक आसान सा तरीका है, मैंने आपको बता दिया है कि एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल्स क्या ये पैदा करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर सल्फेट, सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है। ये देखें सल्फ़र, ये जितने भी ये सारे नॉन मेटल्स हैं। सल्फ़र भी सोलवे ग्रुप में मौजूद है, ये एक नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन जो सा है ये भी इसमें ही मौजूद है सोलवे ग्रुप में, ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फेट प्लस जब ये H2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। वो यही कह रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है कौन? ये नॉन मेटल। जैसे ही नॉन मेटल रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो ये एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। ये मेटलिक ऑक्साइड बन गया, एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी, ये एसिडिक ऑक्साइड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक ऑक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड बन गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है ये? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है। नॉन मेटल क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी दूसरे एलिमेंट को नुकसान पहुंचाने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया किसी दूसरे एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हो, नुकसान पहुंचाने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसे हम नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम इस नॉन मेटल को कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। अब वैलेंसी जो सी होती है वो डिपेंड करती है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल गेन कर रहा है। जितने भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, वो नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, और साथ ही नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पर वन नेगेटिव वैलेंसी आती है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट नंबर और उसके साथ नेगेटिव चार्ज। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हासिल कर लेता है ना, तो ये O2 नेगेटिव, चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, 2 आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं ना, और किसी दूसरे एलिमेंट को नुकसान पहुंचाया, इसी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। समझ आ गया आपको? जितने भी एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ना, वो नंबर जो सा होगा ना इलेक्ट्रॉन हासिल करने का, वो नंबर नॉन मेटल के ऊपर आएगा और उसके साथ नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल करैक्टर जो सा होता है, नॉन मेटलिक करैक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या फिर आप कह लें नॉन मेटलिक करैक्टर, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। मैं पार्ट 2 में ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, बहुत हाई मैनर से। अब आगे है जी स्मॉल साइज्ड एटम होते हैं, ये जो उनसे होते हैं ना नॉन मेटल्स, ये स्मॉल साइज़ होते हैं, ठीक है ना। इनका साइज़ जो सा होता है ये मेटल्स के मुकाबले में बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर सीजियम 55 इलेक्ट्रॉन्स, 55 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आता है। इसी तरीके से सीजियम, ठीक है, सीजियम के बाद मैं सीजियम की एग्जांपल लेता हूँ। सीजियम का देखो कितना बड़ा है, इसका 55 इलेक्ट्रॉन है। 55 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से इसका एटॉमिक साइज़ क्या है? कम है, यानी कि एटॉमिक साइज़ ये वाला साइज़, ये वाला साइज़ जो सा है, ये दायरा है ना, ये जो सा, इसकी बात कर रहा हूँ डायामीटर की। इसका डायामीटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा शेल्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा,
इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जिसकी वजह से शेल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से स्पेस ज़्यादा होगी। स्पेस कौन देता है? शेल्स। तो इसी वजह से सीज़ियम में नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से इसका जो सा एटम का साइज़ है वो क्लोरीन के मुकाबले में, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, उसके मुकाबले में कम होगा। ठीक है, समझ आ गई। इसलिए क्लोरीन जो सा होगा ये, ठीक है ना, ये स्मॉल साइज़ होता है। इसलिए नॉन मेटल जो सी होती हैं वो स्मॉल साइज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती हैं क्योंकि उसका साइज़ तो छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से क्या करते हैं, थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं और वो ऐसे फुर करके बाहर निकल जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कम होती है नॉन मेटल्स की निस्बत। क्यों नॉन मेटल्स में क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल साइज्ड एटम होता है, ठीक है ना। स्मॉल साइज्ड एटम होने की वजह से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ये H+ आयन जैसे ही, यानी कि इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे हम ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सीज़ियम। सीज़ियम के मुकाबले में ये जो सा हाइड्रोजन एटम है बहुत छोटा है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस भी कम है, डायमीटर भी कम है एज़ कम्पेयर टू सीज़ियम का डायमीटर भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ शेल्स भी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सी अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन डिस्टर्ब हो रही है ये वैलेंस शेल के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये ठीक है ना, अट्रैक्शन क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अट्रैक्शन क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है इधर, यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसलिए ये स्मॉल साइज्ड है। स्मॉल साइज्ड होने की वजह से क्या होगा, इसकी हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियस इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करैक्टर जो सा होगा वो इन नेचर, ये इसलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, सॉरी। लेकिन ये हाइड्रोजन की जगह हम ना यहाँ पर क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो सा होता है ना, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना कि गेन करता है। इसकी जगह हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन जो सा, इसके वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कैसे होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, 9, 10, और बाकी के इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन एम शेल में आएंगे तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है ना। इसमें 3 शेल होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 4 या 4 से ज़्यादा हो ना, 4 या 4 से ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो वो गेन करता है, ठीक है ना। वो एलिमेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। और अगर 3 या 3 से कम हो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। समझ आ गई होगी। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इन नेचर। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, मैंने एग्जांपल दे दी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज एज़ कम्पेयर टू सीज़ियम, ठीक है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू सीज़ियम, ठीक है। अब उसके बाद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये मैं बाद में बात करूँगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे लेक्चर में। ये नॉन मेटलिक करैक्टर होता है, इनका करैक्टर क्या होता है, नॉन मेटलिक करैक्टर होता है, मैंने आपको बता दिया है। नॉन मेटलिक करैक्टर होता है कि ये मेटल नहीं होते, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं, इसलिए ये नॉन मेटलिक करैक्टर रखते हैं। नॉन मेटलिक करैक्टर की जगह आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे ग्रुप हैं। ग्रुप 14 में कार्बन आता है, 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस, 16 में ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम Fe, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हैलोजेंस हैं। ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये ग्रुप में हैं, ग्रुप 14, 15, 16 और 17, ठीक है। समझ आ गई। अब मैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगा कि कैसे नॉन मेटलिक करैक्टर इन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वो पार्ट 2 होगा, वो लाजमी देखना है, वो इसका
चोली दामन का साथ है, इस लेक्चर का और अगले लेक्चर का। ठीक है, समझ आ गई आपको, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली मोटिवेशनल, आने वाली नॉलेज वाली वीडियोज़ उनसे आपको मिलती रहें।